अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि हम एक बोर्ड डेवलप करेंगे दैट वाज बेस्ड ऑन STM32F411। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले प्रोटियस के अंदर उसका डिज़ाइन जो है ना सारा बनाएंगे। सो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटियस को ओपन कर लिया। तो इस वीडियो में हम ना जो मेन चीज़ें देखेंगे वो ये होंगी कि हमने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से डेवलप करना है। उसके बाद हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से सर्च करने हैं। अगर कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो वो हमने कैसे इंटरनेट से पिक करना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटियस डिज़ाइन स्वीट 8.15 ओपन किया हुआ है मैंने। सबसे पहले जब आपने कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना है यू गो टू फाइल और देन यू प्रेस न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें। लेट्स से हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं STM32 बोर्ड 411। उसके बाद आपका यहाँ पे पाथ आ जाता है। ये पाथ मैंने अपना यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप ब्राउज करके आप जहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं वो आप सेव कर सकते हैं एंड देन यू प्रेस द नेक्स्ट बटन। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने जो स्कीमेटिक बनानी है वो उसका पेज साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पेज साइजेस गिवन है। A0 है, A1, A2, A3, A4। डिफरेंट नीचे भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। नॉर्मली जो हम पेज वगैरह प्रिंट निकालते हैं, अगर लेट्स से हमें ज़रूरत पड़ भी जाती है स्कीमेटिक को प्रिंट करने की, तो A4 जो पेपर साइज़ है वो नॉर्मली अवेलेबल होता है जनरली। तो हम यहाँ पे लैंडस्केप A4 को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने कोई PCB लेआउट बनाना है। अभी हम PCB लेआउट बनाएंगे लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको बाद में अपनी मर्ज़ी से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल जो PCB डिज़ाइन लेआउट्स के जो हमें टेम्पलेट्स गिवन है उसके पे फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ही आपसे पूछेगा कि आपने क्या कोई फर्मवेयर प्रोजेक्ट बनाना है। फर्मवेयर प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि आपने प्रोग्रामिंग भी जो है ना वो प्रोटियस के थ्रू करनी है। हम फिलहाल कोई फर्मवेयर प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना रहे। अगर लेट से हमने कोई फर्मवेयर प्रोजेक्ट बनाना है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ दिखा देता हूँ। इसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने किस फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम करना है। लेट से अब यहाँ पे देख रहे हैं आर्डुइनो STM32 है, कोर्टेक्स M4 है, डिफरेंट पिक के माइक्रो कंट्रोलर्स गिवन है। ठीक है, रास्पबेरी पाई गिवन है। इसमें आप डिफरेंट जो है वो फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। लेट से हम कहते हैं हमने आर्डुइनो STM32 पे काम करना है। यहाँ से वो फिर आपसे पूछेगा कि आपने किस उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर काम करना है, कंट्रोलर कौन सा है, तो उसमें ब्लू पिल सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपसे कंपाइलर की चीज़ के बारे में पूछेगा। फ़िलहाल हमारा इस प्रोजेक्ट जो है वो हमारा उसमें फर्मवेयर अभी हमने प्रोटियस के थ्रू डेवलप नहीं करना। हम इसको सिलेक्ट करेंगे नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे इसको जब आप फिनिश कर देंगे तो आप ये देख रहे हैं कि आपका एक सैम्पल प्रोजेक्ट जो है वो जनरेट हो चुका है। ये जो इसका साइज़ है आप जो यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं ये A4 पेपर का साइज़ होगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली A4 पेपर के ऊपर ईजीली 100% ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आपने प्रोटियस के अंदर आपके पास डिफरेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं और उनको आपने किस तरीके से यूज़ करना है, उनका क्या मकसद है। और फर्दर हम फिर इनको आगे मज़ीद एक्सप्लोर करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आगे आगे चलेगा तो इसमें डिफरेंट चीज़ों को आप देखते रहेंगे कि उनका यूजेज क्या है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो लेफ्ट पेन है आप वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन मोड है। यहाँ पे अगर आपने कोई कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं तो कंपोनेंट्स मोड आ जाता है। उसके अलावा जो मेन हम मोस्टली यूज़ करते हैं उसमें आप एक टर्मिनल मोड है जिसमें हम यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर और ग्राउंड वगैरह ये चीज़ें सारी सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई यहाँ पे सिमुलेशन रन करनी है
तो उसके लिए हमारे पास वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स का जो है ना वो एक मोड होता है हमारे पास। उसमें आपके पास ऑसिलोस्कोप अवेलेबल होती है, उसमें आप डीसी वोल्ट मीटर या डीसी एम्पेयर मीटर, एसी वोल्ट मीटर, एसी एम्पेयर मीटर या वाट मीटर जो है वो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इजीली अवेलेबल होती हैं। इसमें देखें I2C SPI डीबगर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो प्रोटियस ने स्कीमेटिक डिज़ाइन करने के लिए और स्कीमेटिक की जो सिमुलेशन है उसको चलाने के लिए उसने काफ़ी जो है वो सहूलतें दी हुई हैं इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं 2D ग्राफिक्स मोड है, जिसमें आपने लाइन वगैरह बनानी है, कोई बॉक्स बनाना है। ये सारी चीज़ें हम तब देखेंगे जब हमने कोई नया कंपोनेंट जो है ना वो डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट मोड के अंदर, क्योंकि हमने सबसे पहला ये पॉइंट देखना है कि स्कीमेटिक के अंदर क्योंकि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमारी स्कीमेटिक बनाने के लिए। सो सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पार्ट्स को पिक करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नई विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो के अंदर आप जो है आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो आप सिंपली आप यहाँ पे ये कीवर्ड्स के अंदर आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो जो प्रोटियस है वो आपको सारी लाइब्रेरीज में से सर्च करके उनके मुताबिक जितनी भी जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है वो अगर जिस पार्ट के अंदर अवेलेबल होगी वो आपको लिस्ट डाउन कर देगा। सो एज एन एग्जांपल मैं आपको सिंपली कहता हूँ कि अगर हमने रजिस्टर लेना है, हमने रजिस्टर सर्च करना है, तो मैं सिंपली RES लिखूंगा तो आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के रजिस्टर्स आ गए हैं, बहुत सारी किस्मों के रजिस्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें देख रहे हैं। एक तो आपके पास ये सारी कंप्लीट लिस्ट आ गई है, ठीक है, जो प्रोटियस की लाइब्रेरी के अंदर जितने भी जहाँ पे भी RES लिखा होगा वो उसने आपको लिस्ट डाउन कर दिया है। मज़ीद अगर आपने इसको फाइंड करना, आप रजिस्टर लिख दें, ठीक है, तो ये देखें लिस्ट थोड़ी सी छोटी हो गई है, बट स्टिल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है, लंबी चौड़ी हमारे पास, ठीक है। और लेट से मैं दोबारा इसको वापस लेके जाता हूँ RES तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये आप देख रहे हैं कि जो स्कीमेटिक का जो मॉडल है, बेसिकली जो उसकी सिंबल है वो यहाँ पे शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे जो है वो आप उसका PCB जो फुटप्रिंट है, जो PCB प्रीव्यू है उसका, आप वो देख रहे हैं। और इसमें अगर आप यहाँ पे जाएं तो डिफरेंट यहाँ पे पैकेज साइजेस होते हैं, ठीक है। इसमें हम पैकेज साइजेस को भी आइडिया मैं आपको दूंगा कि पैकेज साइजेस बेसिकली होते क्या हैं और ये कहाँ पे हमने किस तरीके से, आपने देखा होगा कि बहुत सारी अच्छी डिवाइसेस जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस बनी होती हैं उनके अंदर रजिस्टर्स कैपेसिटर्स बहुत छोटे साइज़ के लगे होते हैं, तो वो नॉर्मली O8, O5, O6, O3 या O4, O2 साइज़ के होते हैं। अगर लेट से हम 12 O6 की बात करें तो इसमें एक से दूसरे पैड के दरमियान ये इसका डिस्टेंस है, ये 0.124 इंच है, ठीक है। अगर हम ये पैड साइज छोटा कर देंगे तो ये देखें 0.84 इंच है, ये बेसिकली 84,000th ऑफ एन इंच, बेसिकली 0.84 इंच बनता है आपका। तो ये देखें कि आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि आपने PCB के अंदर जो आपने रजिस्टर यूज़ करना है वो उसका साइज़ क्या होगा। अगर आपने मज़ीद छोटा रजिस्टर यूज़ करना है तो ये देखेंगे बिल्कुल इसके अंदर पैड्स के दरमियान 36 ऑफ एन इंच जो है वो स्पेसिंग है इसकी। उसके अलावा अगर आपने थ्रू होल यूज़ करने हैं, यानी कि जो हम नॉर्मल कंपोनेंट्स लगाते हैं वेरो बोर्ड के ऊपर यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे उसका जो फुटप्रिंट है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह का होता है। यहाँ पे दोनों साइडों पे हमारे पास पैड्स होते हैं जिनके अंदर सुराख हुए होंगे और आप अपना जो रजिस्टर है, कैपेसिटर है या जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं वो फिर आपकी थ्रू होल इस तरीके से लगेगी, ठीक है। इसमें भी आपके पास डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं। आपने 0.3 इंच का लगाना है, नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 0.4 इंच का जो हम रजिस्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं मार्केट से लेके, ठीक है। तो होपफुली इस प्रोजेक्ट के अंदर हम SMD रजिस्टर्स यूज़ करेंगे और वो मोस्टली होंगे 12 O6, ठीक है। ये बासानी जो है वो हम अगर सिंपल सोल्डरिंग आयरन के साथ इसको आसानी से या हॉट गन के साथ इजीली लगा भी सकते हैं, इनको पकड़ना भी आसान होता है। हम थ्रू होल इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, और ये मेन मकसद होगा हमारा इसके अंदर। सो इसमें आपने ये देख लिया कि आपने आपने डिवाइसेस जो हैं या कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से सर्च करने हैं। सो मैंने रजिस्टर सर्च किया है। इसके बाद अगर मैं लेट से मुझे कोई कैपेसिटर चाहिए तो मैं यहाँ पे कैप लिखूँगा।
सो इनिशियली जो आपको ये ऑटो सेलेक्ट करके देता है वो जेनेरिक कैपेसिटर्स जो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। देखें यहाँ पे डिफरेंट डायमीटर्स के हिसाब से जो है वो, अगर आपका कैपेसिटर थोड़ा सा साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ पे उसका रेडियस उसके मुताबिक जो उसकी जो दोनों लेग्स होती हैं उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं, लेट्स से हमारा कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि STM के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कैसे आएगा हमारे पास। लेट्स से हम काम कर रहे थे STM32F4। अगर मैंने यहाँ तक लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पे F4 फैमिली के डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं। 401 की डिफरेंट वर्जन्स हैं अवेलेबल, CB है, CC है, CD है, ये डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। इनके अंदर ये देख रहे हैं आपके डिफरेंट रैम्स और डिफरेंट फ्लैश का जो है ना वो डिफरेंस होता है। ये जो नंबर चेंज हो रहा होता है आगे बेसिकली आपकी फ्लैश और आपकी रैम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमने कहा था कि हम 411 के ऊपर काम करेंगे। मैं जब ये सर्च करता हूँ तो मुझे लिस्ट के अंदर F411 नहीं मिल रहा। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें ऐसा कंपोनेंट या तो ये है कि हम खुद से बनाएं, ठीक है, या ये है कि हमें कोई पैकेज बनाया मिल जाए इंटरनेट से, हम उसको यूज़ कर लें। तो लिस्ट में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे दो और टैब्स या दो बटन हमें मिले हुए हैं यहाँ पे, ये बेसिकली स्मैक्सिस और स्नैप EDA, ये बेसिकली आप समझ लें कि ये फुटप्रिंट की वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स के फुटप्रिंट्स, लामहदूद फुटप्रिंट्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किसी पैकेज की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें मिल जाता है कोई ना कोई। और इसको यूज़ करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आप इंटरनेट से सर्च करके आपको यहाँ पे लिस्ट बना के देगा। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि आप अपना स्नैप EDA का अकाउंट लगाएं। आपने सिंपली क्या करना है, स्नैप EDA की वेबसाइट पे जाना है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उस वेबसाइट पे जाके आपने अकाउंट बनाना है। आप वेबसाइट से सर्च भी कर सकते हैं, बट जब आप इधर अपना अकाउंट लगा लेंगे तो फिर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिंपली ये खुद ही ऑटोमेटिकली वहाँ से लिंक कर देगा आपके अकाउंट को, और आपकी सर्च जो है वो फिर वहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें अपना जो रिक्वायर्ड माइक्रो कंट्रोलर है उसकी फॉर्म मिल गई है। और देखें यहाँ पे जो है वो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, उनका सेम माइक्रो कंट्रोलर है लेकिन डिफरेंट फैमिली के साथ पिन आउट्स भी इनकी डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जो हैं वो ग्रे आउट हुए हैं, ठीक है, मतलब पार्ट अवेलेबल तो है लेकिन उसका कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसके यहाँ पे देख रहे हैं आप प्रीव्यू नहीं मिल रहा आपको, या समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रीव्यू अवेलेबल होता है लेकिन उसका PCB नहीं बनी होती, ठीक है। डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर, मतलब डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने ऐसा देखना है कि जो फुली जो है ना वो ऐसे ब्लैक नज़र आ रहे हो, ताकि अगर वो नहीं बना हुआ तो फिर आपको अपना खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। हम जिस माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम करने लगे हैं, हमने कहा था कि हम काम करेंगे STM32F411 RET6 के ऊपर। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये हमें मिल गया है RET6। यहाँ पे दो उसके डिफरेंट अवेलेबल हैं, हम किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो पैकेज है वो LQFP64 है, क्योंकि 64 इसकी पिन्स हैं। इसको अगर हमने यूज़ करना है तो हमने अब डबल क्लिक करेंगे। ये इनिशियली क्योंकि अब आप इंटरनेट से ले रहे हैं तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इस पार्ट को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे यस। ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इसको प्लेस कर देगा। वहाँ से फिर हम पिक करके अपनी उसके साथ स्कीमेटिक के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ। अभी फ़िलहाल हमने एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया है जो कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल ही नहीं था, और यहाँ पे अब देखने की ये लिस्ट में शो हो रहा है, और मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो मैं इसको अपनी स्कीमेटिक के अंदर प्लेस कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी सारी पिन्स यहाँ पे अब आपको शो हो रही हैं। ये 60th पिन है बूट की। उसके अलावा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इनको मैनेज किया हुआ है। जो VDD है जहाँ उन्हें पावर देनी होती है, वो सारी पिन्स जो हैं वो अलग अलग पिन्स होंगी। 32 पिन है, 48 पिन है, वो साइड पे उन्होंने कर दी हैं
ताकि स्कीमेटिक बनाने में हमें आसानी रहे। उसके बाद उन्होंने, आप देख रहे हैं कि पोर्ट्स जो है ना वो प्रॉपरली उन्होंने अरेंज कर दी हैं। यहाँ पे ए पोर्ट की सारी पिन्स यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं, और उसके बाद फिर बी पोर्ट आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर सी पोर्ट आ जाती है, फिर एच पोर्ट की एक दो पिन्स हैं, डी पोर्ट की एक पिन है। सो इस तरह जो है वो क्योंकि हर पोर्ट की यहाँ पे 16 पिन्स अवेलेबल होती हैं। सो इसमें 2-3 पोर्ट्स के अंदर आपकी तकरीबन सारी पिन्स कवर हो जाती हैं। और STM32F411 जो है हमारे पास, इसकी जो GPIOs हमें अवेलेबल होंगी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, वो उनकी जो तादाद है वो 50 होगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे हमने ग्राउंड देने हैं। सो फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि स्कीमेटिक फिर अब आहिस्ता आहिस्ता बनानी कैसे शुरू करनी है हमने कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ें हमें खुद से डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे या जिनको हमने मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर वीडियो के अंदर देखेंगे। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है कि हमने ये देख लिया कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है, कोई कंपोनेंट है वो सर्च किस तरीके से करना है, और उसको हमारी जो कंपोनेंट लिस्ट है उसके अंदर कैसे प्लेस करना है। लेट्स से मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल, हमने रजिस्टर की बात की थी, तो हम रजिस्टर जो है वो अपना प्लेस कर लेते हैं, और इसका हमने पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं 1206, और इसको मैं ओके करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर आ गया। अब हम इसी तरह इस रजिस्टर को भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगले हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे फर्दर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्कीमेटिक सारी डेवलप करते जाएंगे, और उसमें फिर आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं डिस्कस भी करूँगा आपके साथ कि कौन सा जो सर्किट है वो किस तरीके से बन रहा है और क्यों बन रहा है उस तरीके से। तो इंशाल्लाह आपकी साथ साथ लर्निंग होती रहेगी कि स्कीमेटिक डेवलप कैसे करनी है, और स्कीमेटिक बनाने के दौरान क्या क्या इश्यूज आएंगे आपको, वो आपने किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।